और फर्स्ट वर्ड इज़ रिलक्टेंट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को करने में इच्छुक ना होना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज़ को करने में अनिच्छुक होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज रिलक्टेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक। मतलब अपनी गलती को वो मान ही नहीं रहा था, या फिर आप बोल सकते हैं वो अपनी गलती को मानने में अनिच्छुक था। ही वॉज रिलक्टेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक। वन मोर एग्जाम्पल, शी वॉज रिलक्टेंट टू शेयर हर पास्ट मोमेंट्स। मतलब अपने अतीत के पलों को शेयर करने में वो अनिच्छुक थी। शी वॉज रिलक्टेंट टू शेयर हर पास्ट मोमेंट्स। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है कोल्ड फिश। इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं, मतलब एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो अनइमोशनल होता है या फिर अनफ्रेंडली होता है। मतलब एक पत्थर दिल इंसान जो अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं करता है, मतलब अपने इमोशंस को दबा के रखता है, तो ऐसे पर्सन के लिए हम बोल सकते हैं कि वो कोल्ड फिश है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे वी नो नथिंग अबाउट अ न्यू नेबर, ही इज़ अ कोल्ड फिश। मतलब हम अपने नए पड़ोसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो अपने इमोशंस को दबा के रखता है या फिर अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं करता है। वी नो नथिंग अबाउट अ न्यू नेबर, ही इज़ अ कोल्ड फिश। एक और एग्जांपल है, शी इज़ लवली बाय नेचर बट हर हस्बैंड इज़ अ बिट ऑफ कोल्ड फिश। इसका मतलब ये हुआ वो नेचर से बहुत ही प्यारी है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो एक इमोशंस को व्यक्त ना करने वाला इंसान है। शी इज़ लवली बाय नेचर बट हर हस्बैंड इज़ अ बिट ऑफ कोल्ड फिश। नेक्स्ट वर्ड इज़ टेम्प्ट। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को ललचाना, उसको लुभाना, या फिर आप बोल सकते हैं उसको बहकाना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू टेम्प्ट चाइल्ड बिकॉज ही वॉज इंसिस्टिंग टू बाय टॉय। मतलब मुझे बच्चे को बहकाना पड़ा या फिर मुझे बच्चे को ललचाना पड़ा क्योंकि वो खिलौना खरीदने की जिद कर रहा था। आई हैड टू टेम्प्ट चाइल्ड बिकॉज ही वॉज इंसिस्टिंग टू बाय टॉय। एक और एग्जांपल है, डोंट ट्राई टू टेम्प्ट मी विद योर टॉक्स। मतलब मुझे अपनी बातों से बहकाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू टेम्प्ट मी विद योर टॉक्स। एक इडियम होती है नो बाय हार्ट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से याद करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई न्यू द पोएम बाय हार्ट। मतलब मैंने पोएम को पूरे दिल से याद किया, या फिर जो मैंने पोएम याद की वो मुझे पूरी अच्छी तरह से याद थी। एक और एग्जांपल है, आई लर्न टेंसेज बाय हार्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं स्कूल में था तो मैंने टेंसेस को पूरी अच्छी तरीके से याद किया था। आई लर्न टेंसेज बाय हार्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेक्टिफाई। इसका मतलब होता है की हुई गलती को सुधारना, या फिर आप बोल सकते हैं की हुई गलती को ठीक करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट स्कोल्ड हिम, ही विल ट्राई टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक। मतलब उसको मत डांटो, वो अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। डोंट स्कोल्ड हिम, ही विल ट्राई टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक। वन मोर एग्जाम्पल, आई ट्राई माई बेस्ट टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। मतलब स्थिति को ठीक करने के लिए या फिर स्थिति को संभालने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आई ट्राइड माई बेस्ट टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है डू अवे विद समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या फिर किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव डिसाइडेड टू डू अवे विद सर्वेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने सर्वेंट से छुटकारा पाने का निर्णय ले चुका हूँ। मतलब मुझे अब सर्वेंट नहीं चाहिए, तो मैं अपने सर्वेंट को हटाने का निर्णय ले चुका हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू डू अवे विद सर्वेंट। एक और एग्जाम्पल है, यू शुड डू अवे विद योर चीप मेंटालिटी। मतलब तुम्हें अपनी घटिया सोच से छुटकारा पा लेना चाहिए, या फिर तुम्हें अपनी घटिया सोच को ख़त्म कर देना चाहिए। यू शुड डू अवे विद योर चीप मेंटालिटी। नेक्स्ट वन इज़ डू विदाउट विद समथिंग और समवन। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बिना मैनेज करना या फिर किसी चीज़ के बिना काम चलाना। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आई कैन डू विदाउट माई मोबाइल फॉर अ वीक। मतलब एक हफ्ते तक बिना मोबाइल के मैं काम नहीं चला सकता। आई कैन डू विदाउट माई मोबाइल फॉर अ वीक। वन मोर एग्जाम्पल, इफ़ देर इज़ नॉट एनी कॉफ़ी लेफ्ट आई हैव टू डू विदाउट। मतलब अगर कॉफ़ी थोड़ी सी नहीं बची है तो मुझे इसके बिना काम चलाना पड़ेगा। इफ़ देर इज़ नो एनी कॉफ़ी लेफ्ट आई हैव टू डू विदाउट। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है टू बी टिकल्ड पिंक। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा खुश होना। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आई वॉज टिकल्ड पिंक टू गेट सिल्वर प्ले बटन इन माई हैंड्स। मतलब अपने हाथों में सिल्वर प्ले बटन पाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आई वॉज टिकल्ड पिंक टू गेट सिल्वर प्ले बटन इन माई हैंड्स। एक और एग्जाम्पल है, ही वॉज टिकल्ड पिंक आफ्टर सीइंग हिज सन आफ्टर 1 ईयर। मतलब 1 साल के बाद अपने बेटे को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश था। ही वॉज टिकल्ड पिंक आफ्टर सीइंग हिज सन आफ्टर 1 ईयर। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जंप एट समथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी खुशी से किसी को तुरंत मान लेना या फिर किसी चीज़ को तुरंत स्वीकार कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई जम्प्ड एट चांस ऑफ अ ट्रिप टू नैनीताल। मतलब नैनीताल जाने के मौके को मैंने तुरंत मान लिया या फिर तुरंत स्वीकार कर लिया। आई जम्प्ड एट चांस ऑफ अ ट्रिप टू नैनीताल। वन मोर एग्जाम्पल, आई जम्प्ड एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे कमाने के पहले अवसर को मैंने जाने नहीं दिया या फिर पहले अवसर को मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। आई जम्प्ड एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है एक्सपोज। इसका मतलब होता है पोल खोल देना या फिर गुप्त रहने वाली चीज़ को बाहर ले आना, या फिर आप बोल सकते हैं कि भंडा फोड़ देना। जैसे एग्जाम्पल है, यू कैन रिलाई ऑन मी, आई विल नॉट एक्सपोज यू। मतलब तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारा भंडा नहीं फोड़ूंगा, या फिर तुम्हारी जो गुप्त रहने वाली चीज़ है मैं उसको बाहर नहीं लेकर आऊँगा। यू कैन रिलाई ऑन मी, आई विल नॉट एक्सपोज यू। एक और एग्जाम्पल है, डोंट एक्सपोज बेबी टू स्ट्रॉन्ग सनलाइट। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य की तेज किरणों के सामने बच्चे को एक्सपोज मत करो, मतलब बच्चे को बाहर मत लेकर आओ। डोंट एक्सपोज बेबी टू स्ट्रॉन्ग सनलाइट। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। गाइज आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने एक फ्रेजल वर्ब है डू विदाउट समथिंग या फिर डू विदाउट समवन, एंड सेकंड एक फ्रेज़ है कोल्ड फिश। इन दोनों को मैंने इसी वीडियो में लिया है और साथ में कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं ताकि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।